मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने विचार और बुद्धि को विस्तृत करिए, उदार चरित्र बनाइए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मान करो तलवार की परे रहे दो म्यान। कहने का मतलब है कि ये मेरा, ये तेरा, ये छूटे क्षुद्र बुद्धि कुएं के मेढक के लोगों का विचार है, लेकिन जो विस्तृत विचार वाले होते हैं, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति, वो पूरे ब्रह्मांड को ही अपना परिवार समझते हैं और सबों को उतनी ही सम्मानित करते हैं, आदर करते हैं, कदर करते हैं। उसी भावना से जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य को अपने परिवार में जोड़ते हुए चैन की सांस लेते हैं, जीवन में ज्योति जलाते हैं ज्ञान का, और सबों को जीने की प्रवृत्ति देते हैं। एक वातावरण हम प्रदान करते हैं प्यारे दोस्तों। और दूसरी जो बात मैं आपको बताई, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। कभी भी किसी का जो जाति है, पाति है, धर्म है, मजहब है, क्षेत्र है, इससे उसको मत पहचानिए। हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में, हर क्षेत्र में महापुरुष हुए हैं। अगर इंग्लैंड में एक से एक महान वैज्ञानिक हुए, न्यूटन और अनेक ऐसे, स्टीफन हॉकिंग्स हुए, तो जर्मनी में भी सबसे बड़े वैज्ञानिक रिलेटिविटी के जो सिद्धांत को बताया था, आइंस्टाइन हुए। अमेरिका में भी एक से एक महान हुए, एडिसन, टेस्ला, अनेक ऐसे महान हुए, अभी भी हैं प्यारे दोस्तों। इसीलिए जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के नाम से किसी को संबोधित मत करिए। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो किसी को पंजाबी बोलते हैं, कोई गुरखा बोलते हैं, कोई हरिवानी बोलते हैं, कोई हिमाचली बोलते हैं, कोई बिहारी बोलते हैं, कोई बंगाली बोलता है, कोई उड़िया बोलता है। शर्म करो, शर्म करो बेशर्म। इतनी शर्म करो कि पानी में, चुल्लू में डूब के मर जाओ। अपने आप को विभेद कर रहा है, भूखंडों में बांट रहा है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, उच्छल, गंगा, जलधि, तिरंग, ये सारे इस भौगोलिक क्षेत्र हैं हमारे विस्तृत भारत माता के। हम उनकी संतान हैं, हम एक हैं। न हमें जाति से बुलाओ, न हमें धर्म से बुलाओ, न हमें क्षेत्र से बुलाओ। हमको अपना भाई समझो, हमारी बहनों बेटियों को अपनी भाई बहन, एक परिवार के सदस्य समझो, उनका सम्मान करो। हमारे विचार ही हमारे पर्सनालिटी के प्रतिबिंब है, हमारे चरित्र के द्योतक है। इसीलिए उदार विचार से सबों का सम्मान करो। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मेरा सौभाग्य है कि मैं पृथ्वी के बहुत सारे विदेशों में गया हूँ। जापान में था, टोक्यो, क्योटो में, फ्रांस में था, पेरिस में था, बोर्डो में था, अमेरिका में था, बोस्टन में था, ओस्टर में था। कभी किसी को बताया तो लगा कि मैं कुछ झूठी फूठी बात बोल रहा हूँ। अब ये देखिए, ये सब आपकी क्षुद्र बुद्धि है। जो लोग अपने आप को महान समझते हैं वो दूसरे को छोटे समझते हैं, इसीलिए वो सबसे छोटे हैं। मैं सत्य बोलता हूँ क्योंकि मेरा नाम है सत्य हरिश्चंद्र। मैं बुद्ध की प्रगतिशील रास्तों पर चलता हूँ, इसीलिए मेरा नाम है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। हम सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे दोस्त जो रहे महान रहे, और है हमारे अब्राहम लिंकन, वो हमारे बड़े भाई थे, और है हमारे जेफ कैनेडी, और है हमारे मार्टिन लूथर किंग, और है हमारे प्रिय दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि मैं उसी छवि का व्यक्ति हूँ, और है मेरे प्रिय दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी। ये लोग कभी छोटी छोटी बात नहीं करते, लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटक रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं, कुएं के मेढक हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ, कुएं के बाहर आके देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। समुद्र के मेढक बनो और देखो कितना विस्तृत और विशाल ये भूखंड है। अपने आप को छोटे करते हो और उसी छोटे के आधार पर अपने आप को दूसरे से अलग कर दे रहे हो। मैं आपको गौरव के साथ कहता हूँ, ये भारत का एक एक कण, एक एक क्षण
हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और अगर हम भारत की सरहदों से बाहर जाते हैं तो वो देश भी हमारा है, वहाँ के बासिंदे भी हमारे भाई बहन हैं। क्योंकि याद कर मूर्ख, जब हमारे दोस्त नरेंद्र दत्त विवेकानंद गए थे अमेरिका में, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए शिकागो में 1893 में क्या कहा था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यही हमारा 10,000 से 15-20 हजार बरस पुराने शिष्टाचार के प्रतिबिंब हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जागो मेरे भाइयों, कुएं की मेढक नहीं, दुनिया के परिंदे बनो जो कहीं भी पंख फैला के हर देशों में जाके भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को उजागर करें। भारत एक शांति प्रिय देश है, ये सत्य पर आधारित है, ये विश्व ज्ञानों से भरा हुआ है। सत्य कभी झूठ नहीं होता, लेकिन जो असत्य है उसमें मारो, काटो, गुलाम बनाओ, हत्याएं करो, रेप करो, हीरे जवाहरात लूट लो, सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो। शुरुआत हुई अलेक्जेंडर से, दुष्ट अलेक्जेंडर, दुष्ट महादानव, दुष्ट, हजारों लोगों की हत्याएं कर दी, सबों के देश को लूटा। लेकिन वो गद्दार को मौत भी उसी की किए हुए करतूतों से 33 वर्ष की अवस्था में ही वो मर गया। ऐसे कुकर्मियों का ऐसा ही अंत होता है भाई। एक से गद्दार आए, आते चले गए। लोधी आए, गोरी आए, गजनी आए, बाद में बादशाह मुगल डायनेस्टी आया, बाबर आया। एक से एक देशद्रोही दुष्ट आए, यहाँ के लोगों की इज्जतें लूटी, गुलाम बनाया, धर्म परिवर्तन किया, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। प्यारे दोस्तों, लेकिन भारत माता की जो जमीन रही, सबों को सम्मान दिया, सबों को प्यार दिया, सबों को अभी भी अनुरोध कर रहा है कि चलो हम सभी एक हैं। लेकिन वैसे लोग नहीं भूल सकते, वो उनके दिमाग में जो जहर है वो जहर नहीं जा रहा है। उनसे भी अनुरोध करता हूँ, जब तक जहर नहीं जाओगे, जब तक जहर को दूर नहीं फेंकोगे, तो अमृत तुम्हारे मस्तिष्क में जाएगा नहीं और तुम मनुष्य हो ही नहीं सकते। क्योंकि पशु कभी भी सभ्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति ही है स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, काम, क्रोध, मद, लोभ में लिप्त अपने आप को महान समझेगा, दूसरों को छोटा समझेगा और छोटा समझ के उसको गुलाम बनाएगा, शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, दुराचार करेगा। हिंदुस्तान में भी ऐसे अज्ञानी अंधकारियों की जरूरत नहीं थी। इन्हीं के बलबूते पर विदेशी ताकतें यहाँ आके ध्वंस जमाया, 1200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। आज का हिंदुस्तान जग चुका है। मैं खास के बेटी और बेटों से निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना को जगाओ। ये देश तुम्हारा है। न जाति पूछो, न धर्म पूछो, न मजहब पूछो, न क्षेत्र पूछो। अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, प्रगतिशील भारत और तेजस्वी हमारे यहाँ के बेटी और बेटे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी, तुम्हारे करतूतों से होगी, तुम्हारे करतूतों से होगी। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे विचार और तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट कार्य कर्मों से वैज्ञानिक हो सकते हो। वैज्ञानिक, विज्ञानवान, विचारवान, ज्ञानवान, सर्वशक्तिमान बन सकते हो। खुद को विजयी करो और दूसरों को भी विजयी बनाओ। सब एक हो जाओ। लेकिन पुरानी जो तोड़ने वाली बात है, लूटने वाली बात है, झुकाने वाली बात भूल जाओ। क्या जर्मनी में कोई हिटलर का सम्मान करता है? लेकिन खेद के साथ करना पड़ता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन में यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते। यहीं खाते, यहीं पीते, यहीं रहते, लेकिन अपने को किसी दूसरे नस्ल के समझते हैं और यहाँ के लोगों से नफरत करते हैं, यहाँ के लोगों को अलग समझते हैं। दुर्भाग्य है ना। मैं निवेदन करता हूँ, जब तक सुधरोगे नहीं तुम्हें खुशी और चैन नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो विरोध है
जो आक्रोश है, जो ईर्ष्या द्वेष कलह तुम में है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था, लुटेरों गद्दारों ने देश में आके हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को धूल धूसित किया था। समझदार बनो, भूल जाओ इतिहास के पन्नों को, साथ मिलके कदम ताल बढ़ा के, गलत था सो गलत था, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य एक है, वो है प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, प्रेम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर से सुनाता, जात न पूछो साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परे रहन दो मान, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बनो, अपने आप को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट बांट के अज्ञानता के घनघोर अंधकार में ग्रहण मत लगाओ। देश है तो तुम है, देशभक्ति होनी चाहिए तुम में, एकता, अखंडता, अद्भुत स्नेह और प्रेम होना चाहिए एक दूसरे से, सहानुभूति चाहिए, महान विभूति यह है यही। इसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, इसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, सदा उतार की, सदा उसी उदार की सजीव कृत्य गूंजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और यही पशु प्रवृत्ति है जो अपने आप को आपस में लड़ाए झगड़ाए स्वार्थ की राजनीति करे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।